सत साहिब भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका कबीरा लाइब्रेरी में, जहां हम सुनते हैं संत कबीर साहिब की दिव्य वाणी, जो जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। आज की वाणी है, गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर दास को तीन लोक को भय नाही। इस दोहे में कबीर साहिब सच्चे शिष्य और सच्चे गुरु के संबंध की परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं, गुरु को सिर राखिए, अर्थात गुरु को अपने सिर पर अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दीजिए। गुरु केवल शरीर से नहीं बल्कि अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने निर्णयों में भी सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह प्रकाश है जो अंधकार में दिशा दिखाता है। गुरु ही वह नाविक है जो आत्मा को संसार सागर से पार लगाता है। चलिए आज्ञा माही, यानी गुरु की आज्ञा के अनुसार चलिए। जब शिष्य पूर्ण विश्वास और समर्पण से गुरु की आज्ञा का पालन करता है, तभी वह आध्यात्मिक प्रगति करता है। कबीर साहिब कहते हैं, जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा में चलता है, उसके तीन लोकों में कोई भय नहीं रहता, ना मृत्यु का डर, ना संसार का भय, ना पाप का बंधन। अब यहाँ तीन लोकों भय नाही का गहरा अर्थ है तीन लोक, यानी भूतल लोक जहाँ हम रहते हैं, पाताल लोक कर्मों का क्षेत्र, और स्वर्ग लोक जो कि पुण्य का क्षेत्र है। जो व्यक्ति गुरु के आदेश में चलता है, वह इन तीनों लोकों से परे हो जाता है। वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। गुरु का स्थान कबीर साहिब के अनुसार परमात्मा से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु ही वह है जो हमें परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग दिखाता है। कबीर साहिब ने एक और जगह कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। यानी जब गुरु और गोविंद दोनों सामने हों, तो पहले गुरु के चरण छुओ, क्योंकि गुरु ही वह है जिसने हमें गोविंद का परिचय कराया। आज के युग में लोग ज्ञान तो चाहते हैं, पर समर्पण नहीं। हर कोई गुरु से प्रश्न करता है, पर पालन कम करता है। कबीर साहिब हमें चेतावनी देते हैं, अगर तुम केवल सुनते हो पर चलते नहीं, तो तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। चलिए आज्ञा माही, इसका अर्थ केवल आज्ञा मानना नहीं, बल्कि गुरु के उपदेश को जीवन में उतारना है। जैसे एक विद्यार्थी गुरु के निर्देशों का पालन करके विद्या प्राप्त करता है, वैसे ही आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला शिष्य गुरु की आज्ञा में रहकर आत्मिक उन्नति करता है। गुरु की आज्ञा में चलना मतलब अपने अहंकार, अपनी जिद और अपने भ्रम को त्याग देना। जब मन पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तभी ईश्वर की अनुभूति होती है। कबीर साहिब का यह संदेश केवल शिष्यों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे ज्ञान की तलाश में है। वो कहते हैं, यदि तुम चाहते हो
कि जीवन में कोई भय न रहे तो गुरु को सिर पर रखो, अर्थात उनके ज्ञान को, उनके आदेश को अपने जीवन का सर्वोच्च नियम बना लो। जब मनुष्य गुरु की शरण में आकर समर्पित हो जाता है तो उसकी जीवन यात्रा सहज हो जाती है। वो डरना छोड़ देता है क्योंकि उसे पता होता है कि अब उसकी नाव गुरु के हाथों में है। गुरु उसे संसार की लहरों में डूबने नहीं देते। यही कारण है कि कबीर साहिब ने कहा, कहे कबीर ता दास को, तीन लोक को भय नाही। जो व्यक्ति गुरु को सिर पर रखता है वह कभी अहंकारी नहीं बनता। वह नम्र, शांत और प्रेममय हो जाता है। वह हर परिस्थिति में ईश्वर की लीला देखता है और हर व्यक्ति में गुरु का स्वरूप पाता है। कबीर साहिब का यह दोहा हमें याद दिलाता है कि गुरु का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, जीवन के हर कर्म से होना चाहिए। गुरु की आज्ञा केवल सुनी ना जाए बल्कि उस पर चला जाए, क्योंकि जब हम गुरु की आज्ञा में जीना सीख लेते हैं तभी हम भय, मोह और माया से मुक्त हो जाते हैं। अंत में कबीर साहिब की एक और अमर पंक्ति, सतगुरु मिले तो भजले, अवसर जात न दे, हरि सो प्रेम बढ़ाए ले, जीवन में सुख ले। तो आइए हम भी संकल्प करें कि अपने जीवन में गुरु को सर्वोच्च स्थान देंगे, उनकी आज्ञा में चलेंगे और सच्चे ज्ञान से आत्मा को मुक्त करेंगे। क्योंकि गुरु को सिर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर ता दास को, तीन लोक को भय नाही। संत कबीर साहिब का यह दोहा केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का दिशा सूत्र है। जब हम गुरु की आज्ञा में चलते हैं तो हमारे जीवन में अनुशासन, संतुलन और दिव्यता आती है। गुरु की आज्ञा ही वह डोर है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। जब यह डोर हमारे हाथ में होती है तो जीवन की हर कठिनाई, हर तूफान में भी हम डगमगाते नहीं। कबीर साहिब हमें यही सिखाते हैं कि सच्चा शिष्य वही है जो हर स्थिति में अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे, चाहे संसार कुछ भी कहे। जो गुरु की आज्ञा में रहता है वह संसार से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है गुरु उसके साथ है, और जब गुरु साथ हो तो भय का कोई स्थान नहीं। गुरु का आदेश हमारे लिए ईश्वर की वाणी के समान होता है। जब हम उसे पूरी श्रद्धा से अपनाते हैं तो हमारा हर कदम सफलता और शांति की ओर बढ़ता है। इसलिए कबीर साहिब के इस उपदेश को केवल सुनिए नहीं, इसे अपने जीवन में उतारिए। हर सुबह जब उठें तो गुरु को प्रणाम करें और मन में कहें, हे सतगुरु, आज मैं आपकी आज्ञा में चलूं। यही है वह भाव जो मनुष्य को तीनों लोकों के भय से मुक्त करता है। गुरु की आज्ञा में चलने वाला शिष्य हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, क्योंकि वह जानता है गुरु की इच्छा ही सर्वोच्च है। वह हर कठिनाई को भी प्रसाद समझता है और हर दुख में भी ईश्वर की कृपा देखता है। तो आइए हम सब भी यही संकल्प लें कि जीवन के हर निर्णय में गुरु का मार्गदर्शन लेंगे, हर कदम
उनके ज्ञान के अनुसार बढ़ाएंगे, क्योंकि जब हम गुरु को सिर पर रखते हैं तो जीवन में भय नहीं, केवल आनंद, भक्ति और मुक्ति रहती है। हे बंदी छोड़, ज्ञान की ज्योति सदा हमारे जीवन में प्रकाशित रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।